अमरीका और ईरान का 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक हो गया। अल अरेबिया का दावा, कहा जंगबंदी में तोसी से सिफारती अमल जारी रखने की राह हमवार हुई। दूसरी जानिब ईरान की अमरीका को मुआहदे पर अमल दरामद के लिए चंद हफ्ते की मोहलत, सिफारतकारी नाकाम होने पर सख्त रद्द-ए-अमल का इंतबाह। ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा कि अगर सिफारतकारी नाकाम हुई तो हुर्मुज़ और खित्ते में कशीदगी बढ़ाई जाएगी। अमरीकी नाकाबंदी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान मुकम्मल जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करेगा। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात की 60 रोज़ा डेडलाइन अपनी अहमियत खो चुकी। तेहरान दबाव या किसी अल्टीमेटम के तहत फैसले नहीं करेगा। अमरीका ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान और कतर कशीदगी में कमी के लिए कोशां हैं। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक ओमान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम कर दिया। कहा, सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे पर दस्तखत खुशाइन है। मुआहदा इस बात का मज़हर है मशरिक़ वस्ता मुत्तहद हो रहा है। आखिरकार ये मुल्क ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। तीनों मुल्कों की अजीम क़यादत को मुबारकबाद देते हैं। ये एक बड़ा जुर्रतमंदाना और अहम पहला कदम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मक्का दिफाई मुआहदे की हिमायत पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर खित्ते के दिफा के लिए किरदार अदा करता रहेगा। शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत को सराहा। कहा, उनकी क़यादत के बायस जनूबी एशिया और करोड़ों जिंदगियाँ एटमी तबाही से बच गई। पायदार अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नागुज़ीर है। अमरीकी सदर ने ओमान पर हमले की फिर धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप का आबना हुर्मुज़ के हवाले से सल्तनत ओमान को आखिरी इंतबाह। कहा, अगर ओमान ने आबना हुर्मुज़ में अमरीकी कोशिशों में मुदाखलत की तो नतीजा सिर्फ और सिर्फ हमला होगा। ट्रंप मई में भी ओमान पर हमले की धमकी दे चुके। अमरीकी सदर ने फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में मजीद कहा कि ईरानी पासदारान इनकलाब से राबते के लिए बैक चैनल्स मौजूद हैं। ईरान के मामले में कोई जल्दी नहीं। हमास से राबते के लिए कई ज़राए मौजूद हैं। गजा में हमले बंद होने चाहिए। हमास ने हथियार डालने पर रजामंदी जाहिर की है। ईरान ने 60 रोज़ा मुफाहमती यादाश्त को जंगी तैयारी के लिए इस्तेमाल किया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कशीदगी कम करने के बजाय वसी जंग की तैयारी की। ईरानी सख्त गी रहनुमाओं ने मुआहदे को वक्त हासिल करने की अमरीकी कोशिश समझा। ईरान ने यमन, इराक और लबनान में इत्तेहादी गिरोहों से राब्ते बढ़ाए। ईरान ने मुतासरा फौजी तनसीबात और मिसाइल अड्डों की बहाली तेज़ कर दी। ईरान ने खलीजी तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने की सलाहियत बरकरार रखी। ईरान का जंग में 200 से ज़ायद तैयारे गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब के नायब कमांडर जनरल मुस्तफ़ा इज़्दी ने कहा कि जंग शुरू होने के बाद दुश्मन के 200 से ज़ायद तैयारे मार गिराए। ईरान के खिलाफ हाइब्रिड जंग लड़ी गई जिसका मकसद अंदरूनी अदम इस्तेहकाम पैदा करना था। जंग के बावजूद ईरान तकसीम हुआ, ना ही इस्लामी निज़ाम कमज़ोर पड़ा। ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत होकर सामने आया। नायब सदर रजा आरिफ ने कहा कि ईरान अमरीकी इक्तिसादी जंग का मुकाबला करेगा। अमरीका फौजी नाकामी के बाद ईरान पर इक्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। ईरान इक्तिसादी जंग में भी कामयाब होगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी की सेक्रेटरी मोहसिन रजाई ने कहा कि फौजी क़यादत की बरवक्त तैनाती ने दुश्मन के मंसूबे को नाकाम बना दिया। तैनातियों से वाज़े पैगाम मिला कि ईरान अपनी पॉलिसीज़ बरकरार रखेगा। हौजियों का बहरा अहमर में सऊदी बहरी जहाज़ों पर हमले का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक हौजियों ने सऊदी फौजी बहरी जहाज़ और 4 हिफाजती जहाज़ों को मिसाइलों से निशाना बनाया। दूसरी जानिब यमनी फ़ौज की सुबाल अल जौफ में हौजियों पर गोलाबारी। हौजियों के इस्तेमाल और पनाहगाहों को तोपखाने से निशाना बनाया गया। 18 अगस्त के लिए पेट्रोलियम मसनूआत 7 रुपये 40 पैसे तक महंगी होने का इम्कान। 4 रोज़ के वक्फे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन आज होगा। पेट्रोल 3 रुपये 65 पैसे और डीजल 7 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर तक महंगा होने का इम्कान। ओगरा आज रात को कीमतों का तयन और पेट्रोलियम डिवीज़न नोटिफिकेशन जारी करेगा। SDP
PTI के ज़रिए तमाम मुल्क के तर्ज हुक्मरानी से मुतालिक कौमी मुबाहिसा मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। मुकर्रीन ने कहा, नए इंतजामी यूनिट्स बनने से आवाम को बराह रास्त फ़ायदा होगा। वसाइल की निचली सतह पर मुंतकिली के लिए इस्लाहात होनी चाहिए। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मसाइल हल ना होने से लोग नाराज़ हो रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा, मुल्क को नए सूबों और इस्लाहात की ज़रूरत है। इस्लाहात के लिए कौमी कमीशन तश्कील दिया जाए। फवाद चौधरी बोले, अख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली से ही मसाइल हल होंगे। कौमी मुबाहिसे में लियाकत बलोच, कमर जमान कायरा, मोहम्मद अली दुर्रानी, नूरुल हक कादरी, असद उमर, दीगर शख्सियात की शिरकत। MQM के 3-4 लोगों की क्या हैसियत है? सिंध में सूबों के लिए MQM उछल रही है। सूबाई वजीर सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, जो मर्जी कर लें, सिंध में नया सूबा नहीं बनेगा। नए सूबों का फैसला करना पार्लियामेंट और अवाम का काम है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल सिंध से मुख्तलिफ है। होश के नाखून लें, सिंध के अवाम को नफरतों की जानिब ना धकेलें। जमात इस्लामी का मकसद लोगों को तकलीफ देना है। सिंध से कोई मुखालफत नहीं, कारकर्दगी बर्बाद तो होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहते हैं कि उनके सूबे में एक सड़क में 8 अरब की करप्शन हुई। सिंध हुकूमत में पंखों से लेकर इम्तिहानी मराकज़ तक बिक जाते हैं। घर में जानवर और इंसान एक ही जगह से पानी पीते हैं। इन लोगों को पंजाब में साफ पानी का दर्द उठ रहा है। मरीम नवाज ने पंजाब को टैंकर माफिया के रहम करम पर नहीं छोड़ा। हुकूमत और अपोजिशन की इलेक्शन कमीशन में तैनातियों के लिए मुशावरत शुरू। राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर तारड़ और तारिक फजल चौधरी की अपोजिशन लीडर के चैम्बर में आमद। महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुलाकात में गिले शिकवे नहीं, आइनी अमल पर मुशावरत हुई। महमूद अचकजई से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर से मुतालिक ख़त पर बात की। वज़ीर आज़म जल्द अपोजिशन लीडर के ख़त का जवाब देंगे। तारिक फजल चौधरी बोले कि अपोजिशन के तमाम मसाइल का हल यकसुई में है, बैठ कर बातचीत करें। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और सूदमंद गुफ्तगू रही। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुमकिना मुलाकात के लिए जगह के मुतालिक बात हुई। बानी PTI की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट तशवीशनाक है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, बानी PTI का ब्लड प्रेशर सरकारी रिपोर्ट में 140 बताया गया। बानी PTI की सेहत जेल की वजह से ख़राब हुई। बानी PTI का इलाज फैमिली की मौजूदगी में होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर बोले, बानी PTI की सेहत पर समझौता नहीं करेंगे। बानी चेयरमैन का इलाज बेहतरीन अस्पताल में होना चाहिए। असद कैसर ने कहा, बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अपोजिशन लीडर के बानी PTI की सेहत के मुतालिक खदशात दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा, सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ ने अपने इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया। PTI की दरख्वास्तें ज़ेर समात हैं। बैरिस्टर गौहर की बानी से मुलाकातों के मुतालिक कई लोगों को मालूम है। राजा नासिर अब्बास का बानी PTI की सेहत पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर के जरिए बहस का आगाज़, कहा, बानी तहरीक इंसाफ से इंसानी हकूक़ के मुनाफी सलूक हो रहा है। बानी की सेहत से मुतालिक सेनेट में पेश रिपोर्ट तशवीशनाक है। बानी का ज़ाती डॉक्टर से इलाज और अहले खाना से मुलाकात कराई जाए। PMLN अपनी अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर में हुकूमत फॉर्म करेगी। 25 सीटों पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई है। स्पेशल सीट्स के इंतखाब के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नियर टू 2/3 मेजॉरिटी जो है वो इंशाअल्लाह ताला होगी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सना कहते हैं, पीपल्स पार्टी इल्ज़ामात लगाती है तो इलेक्शन कमीशन और कानून मौजूद है। पीपल्स पार्टी कानूनी तरीका इख्तियार करे। आईन और कानून के मुताबिक फैसले को तस्लीम किया जाना चाहिए। आवाम के मैंडेट को तब्दील करना हमारे इख्तियार में नहीं। आज़ाद कश्मीर के मसाइल का हल साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। अवाम ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। मजमूई तौर पर 56% वोटिंग हुई। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करेगी।
कदम एक्शन कमेटी वाले चाहते थे इलेक्शन न हो। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर पार्टी पॉलिसी बयान करने का फैसला। पीपल्स पार्टी के जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो कश्मीर इलेक्शन में मुबजना धांधली पर कमीशन के क़याम का मुतालबा करेंगे। कश्मीर के कई हलकों में मुबजना तौर पर 80% तक वोट कास्ट हुए। कश्मीर में बाज़ लोगों के इलेक्शन बॉयकॉट के बायस मजमूई टर्नआउट कम रहा। नून लीग की कामयाब नशिस्तों पर टर्नआउट में हैरान कुन इजाफा हुआ। बिलावल भुट्टो इंतजामी यूनिट्स या सूबों की तकसीम पर भी पार्टी पॉलिसी देंगे। पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान का कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की हिदायत। बलोचिस्तान में हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन किलीज़ाइक में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कार्रवाई किलीज़ाइक और कागली के दरमियान दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त मुश्ताक अहमद उर्फ कोहियार के नाम से हुई। दहशतगर्दों के कब्जे से गोला बारूद, मैगजीन, दस्ती बम, बारूदी मवाद बनाने का सामान बरामद। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी रहेगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफ़ानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, ढोक, खब्बा और सादिकाबाद में पानी घरों में दाखिल। अफजाल टाउन में घर में फंसे 5 अफराद को कश्ती के जरिए रेस्क्यू किया गया। नाला लई में कटारियां के मुकाम पर पानी की सतह 17 फीट तक रिकॉर्ड। गोलरा में सबसे ज़्यादा 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुजरात, सियालकोट, जहलुम, शकरगढ़ और गिरदोनवाह में बादल जमकर बरसे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 21 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। कालाबाग के मुकाम पर पानी की आमद 3,79,000 क्यूसिक से तजावुज कर गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल IT बोर्ड इस्लाहात और टेक्नोलॉजी पार्क पर इजलास। वज़ीर आज़म की शहरियों को जदीद और आसान डिजिटल खदमात फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा तमाम सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जदीद तकाज़ों से हम अहम किया जाए। इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क की तकमील में ताख़ीर पर वज़ीर आज़म बरहम। इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क जल्द मुकम्मल करके तरजीही बुनियादों पर फ़ाल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कैशलेस इकॉनमी के लिए कमेटी कायम की। वज़ीर आज़म टेक्नोलॉजी और मालियाती शोबे के इंतज़ाम पर यकीन रखते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा टेक्नोलॉजी का फ़रोग शमूलियत और कारकर्दगी में इजाफे के लिए ज़रूरी है। तनकीद का निशाना बनने वाली लैपटॉप स्कीम ने कोरोना के दौरान किरदार अदा किया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर ने कहा कि डिजिटल अदायगी को मज़ीद आसान बनाने पर तवज्जो दे रहे हैं। मरकज़ी सरकारी इदारों की डिजिटल अदायगी 9% से बढ़कर 76% हो गई। वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी ने कहा कि डिजिटल पाकिस्तान की जानिब तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत साफ पानी की फराहमी के लिए इजलास। चकवाल, रावलपिंडी, राजनपुर, फैसलाबाद, मरी अटक के मनसूबों का जायज़ा। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी और डिप्टी कमिश्नर से मुतल्लिका इलाकों से मुतालिक ब्रीफिंग। रावलपिंडी में मज़ीद 252 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। पानी की किल्लत के शिकार चकवाल के 8 गाँव में तरजीही बुनियादों पर वाटर सप्लाई पर इत्तफाक हुआ। आबादी के मुताबिक पानी की ज़रूरत का मुस्तनिद डाटा मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा पंजाब के आवाम को पीने का साफ पानी घर घर पहुँचा कर दम लेंगे। पूरे पंजाब में पानी की फराहमी अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत NICVD गवर्निंग बॉडी का इजलास। एडवांस्ड हार्ट फेलियर प्रोग्राम के क़याम की उसूली मंजूरी। NICVD के मुलाजमीन की तरक्की और अपग्रेडेशन के अमल की भी मंजूरी। वज़ीर आला ने कहा कि अमराज़ कल्ब का इलाज मुस्तहिक मरीजों को मुफ्त फराहम होता रहेगा। मुलाजमों की तरक्की इदारे की कारकर्दगी के लिए ज़रूरी है। सिंध में तिब्बी खिदमात और मेडिकल तालीम मज़ीद मजबूत होगी। जमात इस्लामी का पंजाब असम्बली के सामने धरना दूसरे रोज़ भी जारी रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का धरने से खिताब, कहा सिस्टम नहीं मुल्क संभालने वाले नाकाम हो गए। हुकूमत नाकामियों का एतराफ़ कर रही है तो फिर मुसल्लत क्यों है। धरना आवाम के लिए दिया, इसमें हमारा कोई मफाद नहीं।
पेट्रोल की कीमत बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ती है। हुक्मरानों के गले में IMF की गुलामी का तौक है। जमात इस्लामी मिडिल क्लास का मुकदमा लड़ रही है।